नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रीनादम में। आज हम हनुमान चालीसा के पहले दोहे के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं दोहा पढ़ता हूँ, उसके बाद में उसका अर्थ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला दोहा है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए, इसमें हनुमान चालीसा का जो पहला दोहा है उसका अर्थ है कि पहले हनुमान जी का जय घोष किया गया है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, मतलब आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीश तिहु लोक उजागर, मतलब कि हे कपिवर, आप तीनों लोगों को उजागर करने वाले हैं। जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, मतलब कि आप राम के दूत हैं और अतुलित बल के धाम हैं। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अर्थात आप अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले हमें पहली लाइन से दो चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज है, ज्ञान और गुण के सागर हैं। कौन है? हनुमान जी हैं। वही ज्ञान और गुण के सागर हैं। ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी को बोला गया है। अब सागर क्यों बोला गया है? इससे पहले कि हमें यह देखना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है। ज्ञान क्योंकि आज भी प्राप्त करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। दोस्तों, सबसे पहली चीज हमारे सामने होती है सूचना, है ना। देखो, ज्ञान को सूचना को ज्ञान में परिवर्तन करना ही हमारे लिए सबसे एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया है। देखिए, कोई घटना हमारे सामने हुई है ना, घटना से क्या प्राप्त होगा? सूचना आएगी। सूचना अर्थात इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन को अब कन्वर्ट करना है ज्ञान में। एजुकेशन सिस्टम क्यों फेल हो रहा है? थोड़ा सा एक अलग विषय पर मैं आता हूँ। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो हमें सूचनाएं दे रही है, परंतु मनुष्य उस सूचना को ज्ञान में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है। जब तक कि सूचना ज्ञान में कन्वर्ट नहीं होगी तब तक कोई भी चीज हमारे लिए कारगर साबित नहीं हो पाएगी। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम चीज देखेंगे कि ज्ञान बोला गया है। ज्ञान शब्दों को थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर हैं। तो देखिए, सबसे पहले सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? कोई घटना से। कोई घटना घटित हुई, वहां से हमें सूचना मिली। ठीक है, सूचना को ज्ञान में परिवर्तित करना हनुमान जी से सीखना होगा। रामायण के एक सीन में हम देखते हैं कि जब माता सीता को हरण करके रावण ले जाता है, तब उनका पता लगाने के लिए हनुमान जी क्या करते हैं? समुद्र लांग करके जाते हैं। जब वो रास्ते में जाते हैं तो क्या होता है? एक राक्षसनी आती है और उनका रास्ता रोकती है कि किधर जा रहे हो? सबसे पहले मैं बहुत दिनों से भूखी हूं, मुझे भोजन की आवश्यकता है, तो आज मैं तुम्हारा शिकार करूंगी। तब हनुमान जी क्या करते हैं? उनसे पहले कम्युनिकेशन करते हैं। यहाँ पर देखने योग्य बातें हैं। एक ये जो घटना होती है ना, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सबसे पहले उन्होंने कम्युनिकेशन किया कि देखो, मुझे पहले जो कार्य है, मैं अभी दूत बन करके आया हूं। मेरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है मेरे प्रभु का सीता माता तक संदेश पहुंचाना। उसके बाद में जो संदेश माँ सीता देती है वही संदेश श्री राम प्रभु तक पहुंचाना। तब ये मेरा कार्य पूर्ण हो जाता है। उसके बाद में मैं तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा, फिर तुम चाहो वो मेरे साथ में कर सकती हो। अब ऐसा जब उन्होंने उनको घटना बताई, तब क्या होता है? राक्षसनी नहीं मानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बुद्धिमत्ता का परिचय या दिया जाए तो, देखा जाए तो ज्ञान का परिचय देते हैं हनुमान जी। सबसे पहले क्या करते हैं? अति विराट रूप धारण कर लेते हैं, एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, तब जाकर के फिर से सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और उनके मुंह में घुस जाते हैं, उस राक्षसनी के मुंह में घुस जाते हैं और तुरंत मुंह में घुस करके बाहर निकल जाते हैं। अब यहाँ पर देखना होगा, देखो, यही घटना से हमें बहुत कुछ चीज सीखने को मिलती है। सबसे पहली चीज, हमारी कार्य की प्राथमिकता को तय करना होता है ना। हनुमान जी चाहते हैं तो एक युद्ध की तैयारी करवा सकते थे, क्योंकि महाराज सुग्रीव को बोल सकते हैं, सुग्रीव महाराज आइए, इसको पहले खत्म करना होगा। नहीं, ये नहीं हुआ। या तो हनुमान जी खुद अति बलशाली थे, वो खुद चाहते तो उनसे युद्ध कर सकते थे, लेकिन उस समय पे उन्होंने ये भी नहीं किया। फिर क्यों डर के वो ऐसा उन्होंने ये कार्य किया? क्या हनुमान जी डर गए थे? नहीं, हनुमान जी ने वहां पर ज्ञान का प्रदर्शन किया। क्योंकि जो कार्य अति महत्वपूर्ण होता है या जिस रोल मॉडल में हम हमारा कार्य करते हैं, उसको सबसे पहले उसकी प्राथमिकता तय करना होती है। यहाँ पर भी हनुमान जी ने यही किया कि उनकी जो प्राथमिकताएं थी, सबसे पहले जो प्राथमिकता थी कि मेरा कार्य क्या है, वो मुझे भी करना बहुत जरूरी है। तो इसी प्रकार से हमारी लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो फालतू होती हैं, जिनसे लड़ना या जिनका सॉल्यूशन उचित नहीं होता है। हमें जो कार्य करना है वो सबसे पहले उस पर फोकस करना है। वो अगर फोकस किया तो हम सफल हो जाएंगे या हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। कार्य बहुत सारे दूसरे भी आते हैं। घटनाएं में हम देखते हैं, पढ़ाई करते हैं तो बहुत सारी चीजें सामने आती है, टीवी भी चल रही होती है, मोबाइल भी होता है, टिकटॉक भी होता है, मगर करना क्या है? पढ़ाई करना है ना। तो इन सारी चीजों को, ये इनको ऐसा समझिए कि ये राक्षस की भांति है। इनको अभी
इनसे युद्ध नहीं करना है, युद्ध करेंगे तो समय ज्यादा व्यतीत होगा। इसलिए क्या करना है, हमारी प्रेफरेंसेस तय कीजिए, हमारी प्राथमिकताएं तय कीजिए। हमारी प्राथमिकता थी, उनकी हनुमान जी की प्राथमिकता थी कि मुझे यह कार्य करना है, तब उन्होंने जाकर के मां सीता तक संदेश पहुंचाया। दोस्तों यही एक प्रकार से ज्ञान हो सकता है, क्योंकि घटनाएं क्या देती है, सूचनाएं देती है ना। सूचनाएं, वहां पर सूचना मिली कि देखो मेरे से युद्ध करना पड़ेगा। अब ये सूचना होकर के हम युद्ध नहीं कर सकते। सूचना को बुद्धि के द्वारा नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी के पास भी सूचना आई, बुद्धि थी, बुद्धि का नियंत्रण हुआ, तब जाकर के क्या हुआ, ज्ञान की उत्पत्ति हुई कि अब एक काम करो, अब ऐसा करो। नहीं तो सूचना से ही डिसीजन लेते तो दिक्कत होती। तो सबसे पहले क्या किया, सूचना को हमें भी हमारे ज्ञान में कन्वर्ट करने की बहुत आवश्यकता है ना। तो यही चीजें हैं, सूचना अगर हमारे पास में आती है तो उसको ज्ञान में कन्वर्ट कीजिए, और वही चीजें, उनके जो दाता हैं वो कौन है, श्री हनुमान जी हैं। तो आज हमको इस दोहे से ये चीज सीखने को मिलती है कि ज्ञान को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं।